शयन। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय हो। गड़बड़ हुई क्या का? दोबारा बोलिए। हमारा नारा अलग है। अच्छा। इसको बढ़ाओ जरा। हमारा तुम्हारा नारा अलग है, लेकिन मेरा नारा ये है। वो नारा नहीं है। आए। धर्म की, अरे अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, ये बात प्राणियों में दुर्भावना हो, बेसुका सत्यानाश हो। राक्षसों, सरकार, हमारी लंका में कोई दुखी नहीं। एक आदमी है। कौन है वो? मुन्नीलाल। बन्नीलाल दुखी है। हाँ, उसके दांत गिर गए हैं, रोटी नहीं खा पाता। तो फिर सुखेन के द्वारा उपचार करा दिया जाए। अरे तो कहा है वो वहाँ के ज्यादा बैठ सुसैन कहती ना, तो वो भी कब्रिस्तान परत है, तो नहीं जाता है, बहुत रात है। उसको तुम लेके जाओ। आओ सरकार। क्योंकि रावण थे सुखी सबीर नीचर कीले, मेरे राज में सभी सुखी हैं। और लंका का वैभव तुम जानते ही हो। आज लंका का वैभव प्रवेश करो। जो आज्ञा महाराज, अभी लंका का वैभव प्रवेश कर रहा हूँ। हैं? हाँ, आपका सदा एक बात बतावा महाराज, एक प्रश्न पूछो, पूछो महाराज। बोलो। आपका भूख लागे थी तो 10 मुंह से खाओ करत हो। राज सेवक, हाँ बड़ी सुंदर बात पूछी है तुमने। हाँ ये हमारे दसवों का है। हाँ जब कभी किसी कार को लेके चलता हूँ हाँ। तो कार मेरे भिन्न भिन्न है। 10 मुखों के नाम अनेक है। इतनी दूर के नहीं पूछता हूँ, इतनी दूर से पूछो। थोड़ी थोड़ी मैं पूछा। मुखार बिंद, एक मुखार बिंद से भोजन करता हूँ जब खुलता है। आओ बतावा। जब 10,000 वर्ष तपस्या करता हूँ जब एक मुख खुलता है। मैं भी बोलाता हूँ परी को महाराज, आप घबरा गए हैं, मैं भी बोलाता हूँ। सुनो, हाँ। मुखों के नामकरण है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मस्तर, विद्युत, शान, पाषाण। वाह। जब मैं चलता हूँ तो मेरे चलने से जानते हो क्या होता है? क्या होता है महाराज? चला ही दशानन, हाँ? डोले उड़ी, ये पृथ्वी से घालने लगती है, डोलने लगती है। और जब गर्जना करता हूँ तो गर्जा है गाल पर ग्रह सुतरौनी। बचे रहना, रावण हो। इसलिए हमारे लंका का वैभव दिखाओ। और कोई बिंदु खड़ा है? हाँ महाराज, आपने कुछ पूछे का नहीं, और कुछ पूछना पूछो। चलत दशानन डोलत अवनी का थे, चलत है तो दशानन के जो धरती डोलने लगे थी, मुँह नहीं दिखाता तक डोलत हो। अभी चला कहाँ? डिरात नहीं। अभी तो राज सिंहासन पर बैठा हूँ मैं। अभी बुलाता हूँ परी को। कहे यार एक बात बतावा भैया, एक मुंडी के लड़का का अगर महतारी पैदा करती तो अस्पताल में भर्ती हो जाती। ये 10 मुंडी का एक हेरम कहाँ भर्ती भी हुई। राज सेवक, हमारी माँ कहीं भर्ती नहीं हुई। हाँ तो बुला रहा, कहीं भर्ती नहीं हुई, क्योंकि ऐसा वैद है सुकेन, हमें किसी वैद की आवश्यकता नहीं है। परी कहाँ पे धरी? परी कमिंग प्लीज माय स्टेज। आ रही है परी। हाँ सब काली नागिन बन के आवत थी। देखो प्यार की गली, इतना छना गाँव नहीं है, ये आदमी बेहोश हो जाये। हाँ दे वो मुंह का बैल कहाँ है तुम्हारा? बताइए किस लिए बुलाया है? आए? किस लिए बुलाए हैं? किस लिए बुलाया है? हाँ चल एक बाल्टी पानी ले आ। ले नहा लीजिए। नहा लीजिए। हाँ गंधाता हूँ मैं तो का खुशबुआ दे तो। अब मैं ऐसे महाराज के पास रहा था ना, बताऊं महाराज का अगर एक मूड़े में जुकाम हो जाते तो 10 मूड़े में जुकाम होते। अब बताइए कैसे कैसे नाक पहुंचा तू ही।
बताओ महाराज के बीच वाला मुंह तो बहुत तबला ऐसे है, हैं? किनारे वाले बड़े छोटे छोटे हैं। वैसा नो है महाराज वो काम के बाद छींके छींके छोट हुई गए। जुकाम की वजह से है, बीच वाले मुंह से ज्यादा छींकत है ना तो लंबा पड़ गया है। और ये 2 4 है ना 9वां जुकाम ने है, खाली बीच वाले में है। सेवक महाराज से सब कोई डरता है। वो जो ना अंग्रेज भूत है ना जहाँ तक लेटो कर दिया महाराज, वहां अगर पहुंच जाए तो जितने भूत है सब भाग जाए, लेकिन वो जाते नहीं, खुद डराते। राज सेवक हमने तुमसे जो कहा वही करो। ए परी छेड़ो ऐसी तान कि सरकार के निकल जाए जान, तो हम तुम ले चलेंगे मकान, धरवा देंगे दुकान, तुम बेचना सीरियो पान, समझ गई मेरी जान? तो लगे भे तुम्हारा ना सो मच्छरन के पावन में भर भर पाले। हाँ। खोलो बढ़िया सा गाना बोलो। अकमाल जहाँ से लाए हो ठीक है। हाँ महाराज रावण के भय से विश्व रोता है, लेकिन आज तक भी लंका में रोने की आवाज नहीं आई। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं। अरे मोरे रावण भैया, आओ भला आओ, बहुत दिनों के बाद आई हो। जब से मैंने इसके पति का ये गर्दन छेदन कर दिया था, हमारी बहन लंका के राज दरबार में नहीं आई। आओ स्वागत है तुम्हारा। बोल अरे बहना, ये हाल किसने किया तुम्हारा? कौन है वो, नर या स्वयं मिला रहे हैं? बोल भैया बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। भैया 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमीरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीरें उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीरें उन्हीं की है। उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। ये तो हर नारी जात का स्वभाव होता है बहरा। एक नारी से तपसी ने क्या मुझसे कुछ छल करना तो चाहा। अपने भाई का नाम ले लेती। जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होगे। सुनते ही उसने दी गाली। क्या कहती हो? बहुत बुरी बुरी गाली दी है भैया। उस तपसी की ये मजाल सुन नहीं सकते हैं। हाँ, फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम। अगर तू हमारी बहन न होती, चंद्रहास के द्वारा तेरे इस कंठ का छेदन कर देता। ये समाचार, ये दुराचार क्या उस भूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? सबसे पहले खरदूषण भैया के पास गई थी, तो फिर सहायता की होगी। सहायता की। 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए, सबके सब मारे गए। क्या कहा? खरदूषण मारे गए? हाँ भैया। कट जाए बहना की नाक कान, और जिंदा रहे जमाने में ये कट जाए पेट भुजाए हमारी। लालच है अस्त्र उठाने में। बहना जाओ, तुम लंका चली जाओ और मैं सुखेल से उपचार कराऊं। सौ पे न कई समझाई कर बल बोले बहु भाई।
तपस नींद पर नायरा। बहना ने कहा खरदूषे तीसरा मारे गए। खरदूषण मौसम बलवंता इन्हें कुमार सके बल भगवंता। क्या उसका भगवान का अवतार हो गया तो देखूंगा तुझे भगवान कहलाने वाले। मैं सीधे अभी दंडक बल को आता हूँ। आज तुझे तपस्वियों को बांध कर नाक चना बिलवाता हूँ। क्या करूं? लंका में एक सबसे मायावी है मारीच। इस समय मारीच के पास मुझे जाना चाहिए। चला अकेला जान चढ़ता हवा। बस मारी कैसे तो तक जावा। चला अकेला जान चढ़ता हवा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिसने आज तक कभी भक्ति नहीं की होगी आज भक्ति कर रहा है। लंका में 16 देखे तो देखो हमारे बीच सो भी रहे हैं। सोने वाले भी बहुत है। मामा मरीच कुंडी न खटकाओ राजा, भीतर सीधे आओ राजा। मामा मरीच तुझे 10 मुख प्रणाम करता है। मामा मरीच न्यों न्यों। मामा मरीच चोर चोर चोर। महाराज आप कहाँगा? ये ऑपरेटर कहाँगा? विराजिए महाराज। मेरा प्रणाम। कहाँगा निकल का? विराजिए। मैंने कहा सुना तुमने? महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? मैंने जो कहा वो सुना? क्या? मैंने सबसे पहले तुम्हें प्रणाम किया। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और अगर कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का खतरा है। इसने प्रणाम कर दिया तो क्या मेरे जीवन का खतरा है? क्या मतलब मैं फूट लेऊंगा कहूंगा, लेकिन कहा जा तुम मेरे मामा हो इसलिए मैंने प्रणाम किया है, लेकिन तुमने प्रणाम नहीं किया। अगर आप मैं राजा हूँ महाराज, आप मेरे महाराज ना होते तो मामूली से एक सिपाही भी ना होते। महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है ये बताइए। आने का कारण है, बैठो। आओ बताइए। मामा मारीच राम और लखन। कौन वाला? भरुआ वाला? वो एक है। अच्छा एक है, ये 2 है। हाँ तो फिर इस अपने दंडक वन में आए हैं। फिर संग में सुकुमारी सीता फिर नारी लाए हैं। फिर वहाँ अचानक हमारी बहन बच बड़ी। फिर उस नारी से मिलना चाहा। फिर इतने में छोटे तफसीले बहना के संग छल करना चाहा। फिर जब बहना ने मेरा नाम लिया तो उसने सुनते दी गाली। आपको गाली दी? हाँ। कैसे गाली दी? साले सुअर पादी खच्चर का मिस्टर महोदय, जमीन में हगने वाले कीड़े। क्यों रे? मतलब ऐसे गाली दी? सिट डाउन प्लीज। बेटा पप्पू पास होगा। बहना के नाक काट डाली। बहना के कान कतर डाले पर सूप रखा नकटी कर दी। फिर महाराज? फिर महाराज इसलिए तुमको एक कार्य करना है। का? तू चल करके माया अमृत बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तो
तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर ले आऊंगा। ना पुत्र ना, क्यों मैं ना जाऊंगा। ना जाओगे? महाराज आपको याद होगा जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ में ध्वंस करने गया था तो यही राम बिना फल का ऐसा बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। एक बार तो बच गओ, दोबारा फिर मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। तो महाराज याद है विश्वामित्र यज्ञवाला, वह अति छुरा बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी झूठी जाती है, बरसों की चोटें आज महाराज आज उखड़ती जाती है। इसलिए महाराज हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी करना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में विनाश हो जाता है, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तू त्रिभुवन सम्राट को ज्ञान सिखाने आ रहा है, ज्ञान बता रहा है, दियानत वगैरह साथ तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता हरने के पहले ये पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। तुम्हारा थोड़ी विचार लूं, चलो तबे मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याणा, 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। जैसे तुमने हटके हो और सामने वाला अगर हथियार लिए है तो उससे विरोध न करो, नहीं 360 की गोली भरेगा, अब मारेगा धां, वो आप चले जाएंगे सा। षष्ठी मरबी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे ये मुझे जानता है कि मैं पहले कैसे रहा हूं, नहीं तो ये मुझको मौत के मुंह में न ढकेलता। तो प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। सठ है जो दुष्ट हो उससे नहीं बैर करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार अगर अपना सर किसी पत्थर में मारोगे तो पत्थर को कुछ ना होगा, तुम्हारा सर फूट जाएगा। बैत जो डॉक्टर हो उससे नहीं लड़ना चाहिए, बंदी जो भाट हो उससे नहीं, कवि जो कविता लिखता हो उससे भी नहीं, भानस जो रसोईया हो जो रसोई बनाता हो उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। 9 आदमी से विरोध नहीं करना चाहिए, और इसमें 9 के 9 गुण विद्यमान है। क्या करूं, जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, जनांतरम तो मरांतरम, न जनांतरम तो मरांतरम। क्या करूं, अगर वहां जाता हूं तो अगर प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा तो एक चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, अगर इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। वहीं चलता हूं महाराज। क्या बेचारा है मामा मारीच? नहीं जाऊंगा। क्या? अरे नहीं जाऊंगा। ये ना हटा दे। और जाऊंगा नहीं। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, खूब जाएगा। तो जाओ। थोड़ा बहुत नहीं जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा। जाओ। हाँ जा रहा हूं। चलो अब मैं हिरन बनूंगा, प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे, उनको इतनी दूर ले जाऊंगा, और जब प्रभु मेरे ऊपर बाण चलाएंगे तब उनके दर्शन करते हुए संसार को छोड़ करके चौघरी से मुक्त होकर के निकल जाऊंगा। चलो हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरन बन